ये क्या मूर्खता है? मुझे विश्वास था शिव कि मेरा प्रेम, मेरा समर्पण निष्फल नहीं जाएगा। संकट हरना शंकर। मेरे प्रेम को स्वीकार कर आपने पवित्र प्रेम की मर्यादा बचा ली। शिव और सती, आप कौन हो गए प्रभु? अंततः महादेव ने अपने प्रेम को स्वीकार कर ही लिया। सती के जन्म का उद्देश्य पूर्ण हुआ।
सती, इसकी ओर से ध्यान हटाओ, सब देख रहे हैं तुम्हें। बता दो सबको और इस कपाली को कि ये तुम्हारी इस असामान्य चयन प्रक्रिया की विधि के बीच व्यवधान बनकर आया है और उस वरमाला को गले में पहना है। बता दो इसे कि ये तुम्हें प्रिय नहीं है। दूसरी वरमाला लो और स्वयंवर की प्रक्रिया संपन्न करो। इससे पहले कि ये मेरी पुत्री के गले में वरमाला डालकर अपनी व्याहता बनाए, मुझे इस दृष्ट कपालिक को रोकना होगा। रुक जाओ। शिव, इस स्वयंवर में उसे ही भाग लेने का अधिकार है जिसे आमंत्रण भेजा गया हो। तो फिर तुम यहां कैसे आ गए? इतना भी नहीं जानते कि बिना आमंत्रण किसी के यहां जाने से अपमान होता है? प्रजापति, आपकी पुत्री का स्वयंवर है। आपने उसे चुनाव का अधिकार देकर एक श्रेष्ठ पिता होने का परिचय दिया है। और मुझे यहां आमंत्रण आपकी पुत्री ने दिया है। हाँ पिताश्री, शिव मेरे हृदय में बसते हैं। उन्हीं को समर्पित है मेरा सर्वस्व। वो मेरी इच्छा, मेरे आत्म निमंत्रण पर यहां आए हैं। यदि तुमने शिव को अपनी इच्छा से पति रूप में वरण किया है तो मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, परंतु प्रजापति होने के नाते मैं सामाजिक नियमों के विरुद्ध भी नहीं जाऊंगा। सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के अनुसार विवाह से पूर्व वर को अपने वंशावली, माता पिता, कुल और गोत्र का परिचय देना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि शिव भी अपना परिचय दे।
बताओ शिव, अपना कुल, अपना गोत्र। यही अवसर है शिव, तुम्हें अपमान की अग्नि में जलाकर अपने दग्ध हृदय को शीतलता पहुंचाने का। तुमने बताया नहीं शिव कि तुम किस कुल के हो और गोत्र क्या है तुम्हारा। संबंध सूत्रों को जोड़ने के लिए यह जानना अनिवार्य है, अन्यथा तुम्हारा विवाह भी अवैध माना जाएगा। संभवतः तुम्हें अपना कुल, गोत्र, वंशावली कुछ ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरे इस प्रश्न पर भी मौन। क्या ये भी नहीं जानते कि तुम किसकी संतान हो? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। शिव, अपना परिचय दो, अपनी माता पिता, अपने गोत्र, अपने कुल का, अन्यथा यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ। वंश विहीन से मैं क्या, संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। ये डमरू वादन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रजापति, मैं आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा था। आपका प्रश्न था मेरा कुल क्या है, गोत्र क्या है, माता पिता कौन है। और वही प्रश्न अभी भी है।
डमरू से निकलने वाले इस अनहद नाद में ही आपके प्रश्नों का उत्तर छिपा है प्रजापति। यह नाद ही ब्रह्मनाद है। और यह ब्रह्मनाद ही मेरी उत्पत्ति का स्रोत है। इस नाद से ही स्वयंभू बनकर मैं संसार में अवतरित हुआ हूं। इस अजन्मे शिव का यही कुल है, यही गोत्र है और यही माता पिता है। विवाह के विषय में समाज ऐसी बातों को मान्यता नहीं देता। विवाह के लिए समाज का मत नहीं, वर वधू के संबंध में अनुकूलता महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरे की सहमति महत्वपूर्ण होती है। विवाह दांपत्य जीवन का आरंभ है और प्रेम और विश्वास उसके आधार। जिन संबंधों में प्रेम नहीं होता वहां संबंध निर्वाहन मात्र एक विवशता बनकर रह जाती है। और विवशता वो विष है जो सुखमय जीवन को पनपने नहीं देती। इस आधार पर मैं आपके पुत्री की सहमति जानना चाहता हूं। सती, क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? सदैव। तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। प्रभु